षष्ठः खंडः। तुम्हारा देव धन देने वाला है, अतः वह अच्छी तरह भरे हुए सुचा को स्वीकार करे और तुम ऊपर से घी डालो और बार-बार सुचा भर-भर कर आहुति दो। इसके बाद ही वह देव तुम्हें उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। ज्ञान का स्वामी वह देव हमारे पास आवे, सत्य रूप वाली सरस्वती देवी हमारे पास आवें। हमारे यज्ञ में सब देव मानव जाति के हित करने वाले, अपनी सेना की पंक्ति को यशस्वी बनाने वाले वीर को उत्तम मार्ग से ले जावें। हे अग्ने, हमारे संरक्षण के लिए ऊंचे स्थान पर उत्तम रीति से स्थित हो, सूर्य देव के समान उन्नत होकर अन्न को देने वाले हो, जिस कारण स्तोत्रों से स्तुति करते हुए हम तुझे बुलाते हैं। हे सबको बसाने वाले अग्निदेव, जो मनुष्य धन प्राप्ति के लिए तेरी उपासना करता है, जो तुझे हवि देता है, वह स्तुति करने वाला, हजारों मनुष्यों का पोषण करने वाले वीर पुत्र को अपने सामर्थ्य से उत्पन्न करता है। जिस अग्नि को दूसरे पुरुष उत्तमता से प्रज्वलित करते हैं, उस देवत्व को प्राप्त करने वाली नागरिक प्रजाओं की महान भक्ति का सूक्तों के वाक्यों से हम वर्णन करते हैं। यह अग्नि उत्तम पराक्रम का और उत्तम भाग्य का स्वामी है, वह धन का स्वामी है, वह अपने पुत्र पौत्र और गायों का स्वामी है, घेरने वाले शत्रु को मारने वालों का भी वह स्वामी है। हे अग्ने, तू घरों का स्वामी है, हमारे हिंसा रहित यज्ञ में तू होता है। हे सभी के द्वारा स्वीकार करने योग्य अग्ने, तू पवित्रता करने वाला है, तू उत्तम ज्ञानी है, तू स्वीकार करने योग्य धनों को देता है और वह धन प्राप्त भी करता है। हे अग्ने, हम सभी समान विचार वाले मनुष्य अपने संरक्षण के लिए उत्तम ऐश्वर्य वाले, उत्तम कर्म करने वाले, पापों का नाश करने वाले, पाप रहित, पानी को न गिराने वाले तुझ देव को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। यह छठा खंड समाप्त हुआ। सप्तमः खंडः। हे मनुष्यों, हवि द्रव्यों से हवन करो, सर्वत्र शुद्धता करो, हवन करने वाले घर के स्वामी अग्नि को स्थापित करो। पृथ्वी के यज्ञ स्थान में प्रारंभ होते हुए यज्ञ में हवनीय पदार्थों को देने के साथ-साथ नमस्कार पूर्वक अग्नि का सत्कार करो। इस तरुण बालक अग्नि का जीवन बड़ा ही विचित्र है, जो दूध पीने के लिए दोनों ही माताओं के पास नहीं जाता। स्तन रहित माताओं से यदि उत्पन्न हुआ है तो ठीक है, उत्तम होने के बाद यह अग्नि बड़े-बड़े दूत के काम को करते हुए देवों को हवि पहुंचाता है। दो अरणियों के संघर्ष से अग्नि उत्पन्न होती है, पर पैदा होने के बाद यह माता के पास दूध पीने नहीं जाती, क्योंकि उसकी माता के स्तन ही नहीं होते। पर यह उत्पन्न होते ही देवों को हवि पहुंचाने रूप दूत के काम करने लगती है। यह आश्चर्य है। तेरा यह एक अग्नि रूप शरीर है, तेरा दूसरा वायु रूप शरीर है, तीसरे सूर्य रूप तेज से तू मिल जा। शरीर के इस प्रकार संयुक्त हो जाने पर तू सुंदर होकर बढ़, परम श्रेष्ठ उत्पत्ति स्थान में तू देवों को प्रिय होकर रह। मरने के बाद मृतक की क्या अवस्था होती है, वहाँ यह बताया गया है। इसका एक स्थूल शरीर अग्नि से मिल जाता है, दूसरा शरीर वायु से मिल जाता है, यहाँ से सूर्य में पहुंचकर यह कल्याणमय स्थिति में रहता है। इस श्रेष्ठ स्थान में यह देवों का प्रिय होकर रहता है, यह आनंद की स्थिति होती है। पूज्य जात वेद अग्नि के लिए इस स्तोत्र रूपी यज्ञ को रथ के समान बुद्धि पूर्वक उत्तम प्रकार तैयार करते हैं। इस अग्नि के यज्ञ स्थान में हमारी कल्याणमय बुद्धि कार्य करती है। हम तेरी मित्रता में कभी कष्ट न हो। द्विलोक के शिर स्थानीय पृथ्वी के स्वामी, यज्ञ में उत्पन्न हुए सब विश्व के नेता, ज्ञानी और प्रकाशमान, मनुष्यों में अतिथि के समान पूज्य, मुख के समान मुख्य, योग्य अग्नि को देवों ने उत्पन्न किया है। हे अग्ने, पर्वत की पीठ से जैसे जल प्रवाह बहते हैं, उसी प्रकार यज्ञकर्ता विद्वान स्तोत्रों के द्वारा अनेक प्रकार से तुझे उत्पन्न करते हैं। हे वाणी से स्तुति से जानने योग्य अग्ने, घोड़े जैसे संग्राम में जाते हैं और विजय मिलती है, उसी प्रकार उच्च स्तुति से युक्त हमारी वाणी उस तुझे बलवान बनाती है।
हिंसा रहित यज्ञ के राजा घोषणा करते हुए द्यावा पृथ्वी में सत्य रूप से यज्ञ करने वाले होता सुवर्ण रूप अग्नि को स्वाभाविक रूप से विद्युत से पहले अपने संरक्षण के लिए उत्पन्न किया। पहले विद्युत अग्नि से इस अग्नि को उत्पन्न किया था। यह श्रेष्ठ राजा अग्नि अन्नों से प्रज्वलित किया जाता है, जिसका रूप घृत के हवन से बढ़ाया जाता है। सब मनुष्य मिलकर हवनों से इसकी पूजा करते हैं। इस प्रकार यह अग्नि उषा काल से पहले ही प्रज्वलित हुई है। अग्नि महान प्रकाश के साथ प्रकट होता है। द्यावा पृथ्वी में यह बलवान अग्नि गर्जन करता है। अंतरिक्ष लोक के एक पास के भाग से वह प्रथम प्रकट हुआ और जलों के बीच में, मेघों के बीच में वह सामर्थ्यशाली अग्नि बढ़ने लगा। यज्ञ करने वाले नेता मनुष्यों ने अपनी अंगुलियों से दो अरणियों के बीच में हाथों के बल से उत्पन्न हुए प्रशंसित तथा दूर से ही दिखने वाले घर के स्वामी गतिशील अग्नि को उत्पन्न किया। एक अरणी में दूसरी डालकर वे अरणियां घिसी जाती हैं। इस घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है और इस प्रकार यह यज्ञ गृह का स्वामी प्रशंसित होता है। यहाँ 7वां खंड समाप्त हुआ। अष्टमः खंडः। यह अग्नि यज्ञकर्ता मनुष्यों की समिधाओं से प्रज्वलित हुआ है। अग्निहोत्र के लिए पाली हुई गाय जिस प्रकार प्रातः काल जागती है, उसी प्रकार आने वाली उषा में उठकर इस अग्नि को प्रज्वलित करो। उस अग्नि की ज्वालाएं डालियों को फैलाने वाले महान वृक्ष के समान उत्तम रीति से आकाश में फैलती हैं। शाखाओं को फैलाने वाले महान वृक्ष के समान अग्नि की किरणें अंतरिक्ष में फैलती हैं। अग्नि यज्ञ करने वालों की समिधाओं से प्रज्वलित हुआ है। गाय के पास जैसे मनुष्य सवेरे जाता है, उसी प्रकार आने वाली उषा में मनुष्य अग्नि के पास जाकर उसे जलाते हैं। हे मनुष्य, असुरों को जीतने वाले, महान बुद्धिमानों को धारण करने वाले, मूर्खों की नगरियों का नाश करने वाले, ज्ञानी अग्नि की स्तुति करने के लिए समर्थ हो। स्तुतियों से धन की तरफ ले जाने वाले, कवच के समान रहने वाले, सुनहरे रंग की ज्वालाओं से युक्त, जिसके लिए स्तोत्र किए जाते हैं, ऐसी अग्नि की स्तुति कर। हे पूषा देव, तेरा तेजस्वी वर्ण वाला दिन पृथक है, उसी प्रकार तेरी कृष्ण वर्ण की रात्रि पृथक है। इस प्रकार आपस में एक दूसरे से भिन्न दिवस के ये दो भाग तेरी महिमा से होते हैं। तू द्युलोक के समान प्रकाशित होता है। हे अन्नवान देवता, तू सब प्रजाओं का संरक्षण करता है। तेरे कल्याण करने वाले दान यहाँ हमें प्राप्त हों। सूर्य, दिवस से संबंधित कृष्ण वर्ण, अन्न अपनी धारणा शक्ति, कुशलता से काम करने वाली प्रजा, कपट का प्रयोग। हे अग्नि, बहुत कार्यों में उपयोगी, गायों को देने वाली वाणी, निरंतर हवन करने वाले यजमानों के लिए दे। हमारे पुत्र और पौत्र होवें, ऐसी जो तेरी उत्तम बुद्धि है वह हमारे लिए सफल हो। जो मनुष्यों के घरों में रहने वाला अग्नि पानी से भरे हुए अंतरिक्ष में विद्युत रूप में रहता है, वह इस समय यज्ञ करने वाला हो गया है। वह महान तथा अंतरिक्ष को जानने वाला अग्नि वेद में प्रज्वलित हो गया है। वह हवियों को धारण करने वाला, वेदों में उत्तम रीति से रहने वाला है। हे स्तुति करने वाले उपासक, वह अग्नि उपासना करने वाले तेरे लिए अन्न और धनों को देने वाला और शरीरों का संरक्षण करने वाला होवे। बलवान वीर के और मनुष्यों द्वारा स्तुति के योग्य, बल में इंद्र के समान उस अग्नि के प्रशंसनीय उत्तम तेज की स्तुति करो। स्तुति और वंदन आदि कर्मों से उसकी उपासना करो। सब ज्ञान से युक्त यह अग्नि गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों द्वारा उत्तम रीति से धारण किए हुए गर्भ के समान अरणियों में रहता है। वह अग्नि हवि तैयार करके हमेशा जागृत रहने वाले मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन स्तुति के योग्य है। हे अग्नि, तू हमेशा कष्ट और पीड़ा देने वाले शत्रुओं को मारता है। तुझे संग्राम में राक्षस जीत नहीं सकते। इस प्रकार तू समूल मांस भक्षक राक्षसों को जला डाल। तेरे दिव्य हथियारों से कोई भी शत्रु न छूटे। यहाँ 8वां खंड समाप्त हुआ।